Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss more questions on exercise 7.3 NCERT class 12 integration, right? So सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx। तो क्वेश्चन बहुत टफ तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था cos 2x का या cos 2 थीटा का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान रखोगे, मैंने कॉस्ट टुडे के 3 फॉर्मूले बताए थे आपको, ठीक है। और प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता रखा है, इस वीडियो में जितने फॉर्मूलेज होंगे मैं साइड में लिखता जाऊंगा। तो मैंने कॉस 2x की जगह फॉर्मूला लगाया, तो मैं लिखूंगा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस का ब्रैकेट लगा। देखो माइनस है ना, तो ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बिकॉज माइनस की मिस्टेक नहीं होती फिर, है ना। तो कॉस 2 अल्फा की जगह लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो dx तो यहाँ पे है डिवाइडेड बाय कितना आएगा, कॉस x माइनस कॉस अल्फा, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज माइनस 1 एज इट इज। ये माइनस को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा होगा और माइनस माइनस विल बी प्लस, ये माइनस माइनस विल बी प्लस। देन वी विल राइट डिनोमिनेटर कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। माइनस से प्लस कट गया तो हमारे पास जो बचा वो बचा इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो जब हम 2 कॉमन लेंगे तो मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिखेंगे, है ना, 2 को। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे ये बेटा अल्फा आएगा, ठीक है। यहाँ पे ना अल्फा आना चाहिए, कॉस स्क्वायर एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अल्फा। अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा dx। तो जब हमने ये देखा तो हमने क्या किया, देखिए 2। मैं आपको एक चीज बताऊं तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो ए प्लस बी दैट इज कॉस एक्स ए प्लस बी ए माइनस बी कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। इससे ये कैंसिल हुआ, dx एज इट इज था। हमारे पास बचा 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा dx, ठीक है। तो 2, अब देखिए एक बात, 2 एज इट इज बाहर रखो। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो होता है साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा प्लस सी। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आ गया, हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 2 साइन, अगर मैं 2 साइन एक्स प्लस, ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं। अगर एक आप देखिए, अगर आपने 2 साइन अल्फा प्लस सी इसका आंसर बोला तो ये गलत हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। कोई देखिए, आपने इस चीज को सोचिए, यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि मैंने इसको गलत क्यों बोला, ठीक है। नहीं पता लगेगा फिर कंटिन्यू करके वीडियो शुरू करो। मैं तो अभी शुरू कर देता हूँ बिकॉज, है ना, तो मेरे तो कोई पॉज लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। समझिए मेरी बात को बेटा, जो ना ये जो कॉस अल्फा है ना, कॉस अल्फा, यू आर डिफरेंट इंटीग्रेटिंग कॉस अल्फा विद रिस्पेक्ट टू dx। तो वेरिएबल होता है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, तो वेरिएबल केवल x है। तो जब कॉस अल्फा होगा ना, ये कॉस अल्फा ये इसके लिए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। मेरी बात समझो, मतलब कि हम कुछ इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इसको हटाऊं, तो अगर आप इसको इंटीग्रेशन ऐसा लिखते हो, यहां से इधर पे देखिए कैसे लिखेंगे। अगर आप इसको लिखते हो कि 2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स से dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अल्फा dx, तो एक बात को ध्यान रखना कि इसका तो इंटीग्रेशन इजीली आप लिख दोगे क्या, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, दैट इज ओके। प्लस आप देखो ना भाई, ये और इसका भी तो कोई मतलब है। तो यहाँ पे dx मतलब x वेरिएबल है, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे मगर कॉस अल्फा कैसा बिहेव करेगा, एक कांस्टेंट टर्म की तरह बिहेव करेगा। तो कॉस अल्फा तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी इंटू होगा, ये एंगल नहीं है, कॉस अल्फा ही केवल एंगल है कॉस का। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस अल्फा प्लस सी, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं है, आप इसे मिस्टेक कभी गलती से मत करना, बिकॉज ये बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। मैंने जानबूझ के वो किया ताकि आप लोगों को अपनी गलती एहसास हो, मतलब कि आप गलती बार बार ना करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x
dx। ठीक है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आ, एक काम इस पे कर सकते हैं हम लोग, लेट से मैंने इसको cos x माइनस साइन एक्स लिखा, तो बेटा इस वन को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सबसे पहला स्टेप इसको सॉल्व करने का, ठीक है। साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स। मुझे लगता है इतना तो सबको क्लियर होगा। साइन टू एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसके बाद इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो सोचने वाली बात है। आप एक बात सोच समझ के मुझे बताना, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये। तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, या फिर ए प्लस बी लिखना है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके हाथ में है वो। आप बी प्लस ए का होल स्क्वायर लिखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात होती है। तो मैं लिखता हूं कि cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। बेटा जब आप इसको ओपन करोगे तो आएगी यही टर्म। अगर आप इसको ओपन करते हो ना, तो यही टर्म तो आएगी पूरी की पूरी डिनोमिनेटर वाली, राइट। और यहाँ dx तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो मैं जो लिखा था, मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, dx। अब इसमें आप अगर पुट कर दो, उससे बहुत कुछ चीजें क्लियर होगी। देखो मैं लिखता हूं कि पुट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। इससे क्यों पुट किया मैं बताता हूँ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप न्यूमरेटर वाली टर्म को देखो एक बार, आप न्यूमरेटर वाली टर्म को देखो। मैं इसको यहाँ पे चेंज करके लिखता हूँ पुटिंग करके, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स हो गया डी टी, डी टी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की जगह क्या लिख देंगे, टी, है ना। तो ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, ठीक है। तो टी का स्क्वायर हुआ, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसा। क्वेश्चन हमने सबसे पहले एक्सरसाइज में किया था, टी की पावर माइनस टू डी टी, है ना। फिर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स जो होता है वो होता है एन एक्स एन प्लस वन, ठीक है, प्लस सी। तो सेम चीज को जब आप यहाँ अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन प्लस सी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन प्लस सी, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेट, सॉरी बेटा ये इंटीग्रेट कर दिया तो ये तो आएगा नहीं, अब ये भी नहीं आएगा, है ना। तो ब्रैकेट आएगा बस, ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट भी ना लगाओ। तो सीधा सीधा आंसर हो गया कितना, माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, विच इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी, कितना है जी हमारे पास, टी है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज इंटीग्रेशन ऑफ टेन क्यूब टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए जब आपने इसको इंटीग्रेट किया, तो यू कैन टेक इट एज दिस, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो टेन स्क्वायर टू एक्स इंटू टेन टू एक्स। भाई मैं एक्स क्यूब को मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूँ ना, सेवन्थ क्लास में पढ़ा था प्रोडक्ट में कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, टू प्लस वन विल बी थ्री। आप इसको ऐसा लिख सकते हो इंटू सेक टू एक्स, तो एज इट इज है ही है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात समझिए, फॉर्मूला होता है कि जो टेन स्क्वायर थीटा है उसका फॉर्मूला होता है कितना, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, है ना, टेंथ क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी है। तो थीटा यहाँ पे अभी अगर मैं इसकी बात करूँ, थीटा अभी टू एक्स है। तो अगर मैं पहले वाले पे इस फॉर्मूले को पुट करूँ, मतलब कि टेन स्क्वायर टू एक्स में, तो मुझे लिखना चाहिए कि कॉस टू एक्स माइनस वन, आया ना भाई, ये लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे सेक टू एक्स और
10 2x dx। ठीक है, क्लियर है। अब आप समझिए एक बात को कि अगर मैं इस वाले टर्म पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन चल रहा है। आप समझ रहे हो ना? तो एक बात समझो, 1/2 एज इट इज रहा, इंटीग्रेशन कॉस 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन एज इट इज है। ठीक है, मैंने कॉस 2x, सॉरी बेटा, यहाँ पे ना सेक स्क्वायर 2x आएगा, सॉरी मैंने कॉस लिख दिया, यहाँ पे सेक स्क्वायर 2x आएगा, यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर 2x। ये मिस्टेक मैंने गलती से कर दी है बेटा, इसलिए आएगा, देखो ना मैंने अभी अभी आपको बताया कि 10 स्क्वायर इसका फॉर्मूला सेक स्क्वायर 2x होता है, तो यहाँ से मैंने ये फॉर्मूला लिखा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2 सेक एक्स 10x जो होता है वो फॉर्मूला किसका होगा जी? अगर आप उसको एज इट इज भी रख दो तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? मैं इसको एज इट इज रखता हूँ, तो मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। अब एक बात बताओ, जब हमने ये किया ना, मैंने ये इसीलिए किया बिकॉज मैं करता हूँ पुट, देखो मैंने लिखा पुट, आप सेक 2x को टी पुट कर दो। इससे होगा क्या, इससे ये होगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स जो होता है वो होता है सेक एक्स 10x, और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 2। भाई 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, dx इज इक्वल टू dt, तो आपके पास आया 2 सेक 2x 10 2x dx इज इक्वल टू dt। अगर कोई बच्चा बोलेगा कि डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है, तो बेटा आप डिफरेंशिएशन की वीडियोज पीछे जाके देख सकते हो इसी चैनल पे। तो yeah, so we did this. Now if we want to like if we want to convert this, right, so it will be 1/2 integration sec 2x square, so we can write t square minus 1 in place of sec 2x, we can write t, so t square minus 1 into 2 sec x dx is equal to dt, as we can see from here. So we will have like 1/2 integration of t square minus 1 dt. So what we can do 1/2 as it is, because it is constant, so it will out from the integration. So integration of t square dt will be how much? It will be t to the power 3 divided by 3 minus integration of dt will be minus t plus c. And what we can do here now, 1/2 as it is, we can re-put the value of t over here, right? Because we assume that t as sec 2x, so we can put t as sec 2x. So we are putting t is equal to sec 2x, that is cube divided by 3 minus sec 2x plus c, and our final answer is 1 by 6 sec cube 2x minus 1/2, because we are multiplying this 1/2 inside now, inside the bracket. So we will have minus 1/2 sec 2x plus c is the answer. All right. So like this, we have to do question number 15. Now we are going towards question number 16. Question number 16 and the last question of this today's video. So question is integration 10 to the power 4x dx is how much, right? So how can we proceed in this question? First of all, we need to think what we can write 10 to the power 4x. Can I write like this? Like this? Right? If you can memorize, or if you can recall your 7th class, you can write x to the power 4 as x square into x square in the algebraic expressions, right? So this term we have written like this, 10 to the power 4x is equal to this. Now we know the formula of 10 square x. Can I write 10 square x as it is, and in place of 10 square x, can I write sec square theta minus 1? Sec square x minus 1. Right now I told you this formula of 10 square x. Right now I told you the formula of 10 square theta, that is sec square theta minus 1. That is why I'm putting 10 square x is equal to sec square x minus 1 over here dx. All right. So if you multiply this 10 square inside, you will have 10 square x into sec square x dx, all right, minus integration 10 square x dx. All right, any doubt? Can we do like this? Okay, so now what we can do in this question now,
या टेल मी, डू वी नो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx? Okay, so if I want to solve this part first, right? So if I am writing for this, put that sec, or I can write 10x, right? So I can write put 10x is equal to t. So 10x is equal to t is how much? 10x is equal to t is how much? Yeah, tell me. Right, 10 is equal to t. Differentiate 10x with respect to x. It will be sec square x dx is equal to dt. Yes or no? So sec square x is equal to dt by dx. Can I write like this? Can I write like this? Okay. And this 10 square x, I can also write this 10 square x as sec square x minus 1. है ना? So because I am putting certain values. So sec square x minus 1 dx, right? So if I rearrange that trigonometric term, sorry, integrating term, भाई इस इंटीग्रेशन के साथ ट्रिग्नोमेट्री तो चल ही रहा है ना, तो 10 स्क्वायर, देखो 10, आपने इस 10x को t पुट किया तो मैं इसको t स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पे मैंने पुट किया तो t स्क्वायर आया। सेक स्क्वायर x की जगह मैंने लिखा, या आप सेक स्क्वायर dx की जगह आप dt लिख सकते हो, सेक स्क्वायर dx की जगह dt। इस टर्म की जगह मैंने dt लिख दिया यहाँ से, तो मैंने लिखा dt माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कितना होता है जी? इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x, और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स से dx कितना होगा? देखो ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस सी, सॉरी मतलब कि x प्लस सी। ठीक बात है। तो मगर इसका इंटीग्रेशन बचा अभी, तो ये फंक्शन बिल्कुल अलग था, आप इसको इसके साथ नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल अलग टर्म है। ऑलराइट, और बल्कि मैं ब्रैकेट ना भी लगाऊं तो सही है, मतलब यार आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा आप इसको ऐसे ही लिख लो कि माइनस का इंटीग्रेशन चल ही रहा है, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, क्योंकि आपने कंफ्यूज हो जाना है, बाद में आप बोलोगे कि इसमें हमें कंफ्यूजन हो गया। तो टी स्क्वायर हो जाएगा t⁻³ प्लस सी, नहीं लिखेंगे, सी लास्ट में लिख देंगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x प्लस सी। टी की वैल्यू को आप फर्दर पुट कर दीजिए जो आपने पुट किया था, जैसे कि 10t, तो ये हो जाएगा 1/3 10 क्यूब टी, राइट? और टी नहीं आएगा, 10 क्यूब x, शाबाश, 10 क्यूब x माइनस 10x प्लस x प्लस सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने किया, इस तरीके से करना है। और इस वीडियो पे अभी इतना ही रखते हैं बेटा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई एक नया टॉपिक हम इंट्रोड्यूस करें या पढ़ाएं, तो आप बिल्कुल इसका कमेंट सेक्शन पे लिखिए, हम कोशिश करेंगे उसमें वीडियो बनाने की, है ना? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।